चंद्रवंश की बड़ी भारी महिमा है। वसुदेव जैसे और माता के देवकी जैसे माता पिता को चुना। प्रश्नी थी वे, सुतपा थे पति पिता, और दोनों ने भगवान से वर मांगा था, आप जैसा पुत्र हो। तो भगवान ने कहा मेरे जैसा तो मैं ही हूं। दिया दिया दिया। प्रश्नी गर्भ कहलाए थे ठाकुर, अदिति के गर्भ में बामन बनकर आए थे, और आज देवकी के गर्भ में कितने कितने कष्ट झेल सकती है कोई मां। कितने पुत्रों को अपने सम्मुख उनकी हत्याएं होते देखा था। बड़ी लाडली थी देवकी कंस की। वसुदेव जी से विवाह निश्चित किया तो अपनी भगनी को देखने के लिए तरस गया। श्रृंगार हो रहा था देवकी का, और माता की जननी का श्रृंगार कौन करेगा? सुरपुर की बालाएं स्वयं आ गई थी, रंभा रमा स्वयं आ गई थी, और माता देवकी को लगता था ये छुअन कैसी है, ये स्पर्श मेरे मन में रोमांच पैदा कर रहा है। द्वार पर खड़े होकर कंस कहता था मुझे अपनी भगनी को देखने दो ना। देवियां कहती भोजराज कंस अभी नहीं, अभी प्रतीक्षा करो। प्रभुत दान दक्षिणा दी थी, दहेज दिया था, और फिर सारथी से कहा नहीं मेरी भगनी को ससुराल तक मैं छोड़कर आऊंगा। स्वयं सारथी बन गया। और जब दुष्ट आदमी विनम्रता दिखाता है ना तो लोगों को आश्चर्य होता है, क्योंकि दुष्टों की विनम्रता उतनी देर टिकती है जैसे कपूर की सफेदी, तीली दिखाते ही वो कालीमा में बदल जाता है। नमन नीच की अति दुखदाई। समझदार लोग जब दुष्ट आदमी विनम्रता दिखाए तो सहज हो जाते हैं, सजग हो जाते हैं। आकाशवाणी हुई कि जिसको लेके जा रहे हो उसका 8वां गर्भ तेरा काल सिद्ध होगा। कोश से खड्ग निकाल ली, सारा वात्सल्य काफूर हो गया। ये आकाशवाणी क्या भैया? तुम्हारे टीवी में बहुत सारे चैनल हैं, रेडियो में भी बहुत सारे स्टेशन हैं, अंग्रेजी में ऑल इंडिया रेडियो और हिंदी में ये आकाशवाणी है। अब आप देवकी नंदन पांडे से समाचार सुनिए। अरे भाई कंस के अपनी सूचना के सूत्र थे, उसे पता चला कि अरे ये तो मैं अपनी विपत्ति की पोटली लेके जा रहा हूं, तो कोश से खड्ग निकाल ली, मारने को उद्यत हो गया। प्रति उत्पन्न बुद्धि वसुदेव जी हाथ पकड़ लिया। क्या कर रहे हो कंस? भगनी के हत्यारे बन रहे हो। तुम्हें किससे भय है? मेरे पुत्रों से। मैं वचन देता हूं कि मैं अपने पुत्र तुम्हें समर्पित कर दूंगा। और वसुदेव जी इतने सज्जन और इतने प्रामाणिक व्यक्ति थे कि कंस जैसे दुष्ट को भी उनकी वाणी पे भरोसा करना पड़ा। कारागार में बंद कर दिए गए। कंस का कारागार। बालक होते गए, काल कवलित होते गए। पटक पटक के दुष्ट ने पाषाणों की शिलाओं पर देवकी के सम्मुख उसके नवजात शिशुओं की हत्या कर दी। 7वां गर्भ संकर्षण जी इसलिए कहलाए वे क्योंकि संकर्षित करके वसुदेव जी की दूसरी भार्या रोहिणी जी के गर्भ में स्थापित किए गए। और 8वें गर्भ में भगवान स्वयं आए और गर्भ धन्य हो गया। देवताओं ने प्रार्थना की, गर्भ स्तुति की। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यव्रत सत्यनेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नः। भगवान की स्तुति की गई कि आप सत्य संकल्प हैं, सत्य की प्राप्ति के श्रेष्ठ साधन हैं। आप सृष्टि स्थिति और प्रलय के आधार हैं, इसमें विद्यमान रहते हैं। आप संसार के रचयिता हैं और रचने के बाद
संसार से विलग, आप अंतर्यामी, आप सत्य स्वरूप, हम आपके चरणों का आश्रय ले रहे हैं। कैसा रूप, एक तेज वसुदेव जी में प्रकट हुआ, फिर वो देवकी में चला गया, कारागार जगर मगर करने लगा। कैसा रूप होगा माँ का। भगवान को कोख में धारण किए बैठी हैं और वो शुभ काल आया, भाद्रपद का वो समय आया। धरित्री सब देवजन पुकारने लगे कि प्रभु प्रकट हो, प्रभु प्रकट हो। सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।